हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में। ऐसी खाली प्लास्टिक और ग्लास की वेस्ट बॉटल आपके घर में भी ज़रूर होगी और आप उसे अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन आज हम इन्हीं बॉटलों का इस्तेमाल करते हुए दो खूबसूरत क्राफ्ट बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि ऐसी खाली सी और वेस्ट सी बॉटल से कितने खूबसूरत क्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल पर एक्रेलिक कलर किया है। पहले तो मैंने स्पॉन्ज से ट्राई किया था, लेकिन बाद में इसे सरफेस को फ्लैट करने के लिए मैंने इसे ब्रश से भी पेंट कर दिया। आप इसे ऑयल पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बरसातों के टाइम पे अगर इसे बाहर रखें तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। मैंने इस पेंट को 10 से 15 मिनट अच्छे से सूखने दिया और उसके बाद ये ड्राइंग बना ली इसके ऊपर। अब इसमें मैं कलर कर रही हूँ। इस वीडियो के साथ साथ मैं कुछ ज़रूरी चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि क्राफ्ट से रिलेटेड टिप्स, जो कि बहुत सारे बड़े चैनल्स आपको नहीं बताते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो बड़े बड़े चैनल्स में बनने वाले क्राफ्ट झटपट तैयार करके दिखा दिए जाते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आप जब उन्हें तैयार करते हैं तो आपके वो क्राफ्ट बिल्कुल सेम वैसे नहीं बनते जैसे कि दिखाए गए हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जो टिप्स हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं की जाती या आपको बताया नहीं जाता। तो मैं आपको इसमें इस बार कलरिंग के बारे में बता रही हूँ कि आपको हमेशा जो कलर्स हैं वो कैसे करने चाहिए। अगर बात एक्रेलिक कलर की है, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊँगी, जो शायद मैं हर वीडियो में आपको बताती भी हूँ, लेकिन आज उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब भी आप एक्रेलिक कलर करें तो हमेशा उसको लेयरिंग में किया कीजिए, यानी कि हम एक बार में अगर कलर करेंगे तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी कभी नहीं आती है, चाहे वो हम करें या आप, वो हमेशा अनफिनिश लगेंगे और आप इसी बात को सोचकर क्राफ्ट बनाना भी बंद कर देते हैं। तो जब भी आप एक्रेलिक कलर करें तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उसे 2 या 3 बार करना है, यानी सरफेस पे पहली लेयर करने के बाद उसे सूखने दें, उसके बाद दूसरी लेयर करें और दूसरी लेयर के सूखने के बाद ही तीसरा कलर कोड लगाएं। ऐसा करने से आपके क्राफ्ट में बहुत ही अच्छा लुक आता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसे एक बार नहीं किया है, मैंने इसे 3 बार किया है और पूरी फिनिशिंग के बाद ही बाकी की डिटेलिंग कर रही हूँ। डिटेलिंग ख़त्म करने के बाद इसके ऊपर हम वार्निश करेंगे ताकि इसे प्रोटेक्ट कर सकें एक लंबे टाइम के लिए। वार्निश भी अलग अलग तरीके के आते हैं, किसी और वीडियो में आपके साथ उसे मैं साझा करूंगी कि वार्निश कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस मटेरियल पर किस तरह का वार्निश इस्तेमाल किया जा सकता है और किस सरफेस पर वार्निश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिटेलिंग के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसका क्राउन कैसे बनाया था। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊँगी। बस मैंने यहाँ पर एक ग्लिटर शीट ली है। ग्लिटर शीट में क्राउन जैसी ड्राइंग को ड्रॉ करके इसे कट कर लिया, पेस्ट करके उसके ऊपर छोटे छोटे से स्टार्स और जो ग्लिटर शीट के दूसरे शेप्स हैं वो मैंने चिपका दिए थे। तो लीजिए, लिक्विड सोप की इस खाली बॉटल से हमने एक लाइन तैयार कर लिया। ये मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके लिए नीचे के लिए कोई स्टैंड बनाते हैं। इसके लिए भी मैंने एक कोल्ड क्रीम की खाली कंटेनर का इस्तेमाल किया है। इसका जो ढक्कन था वो गुम हो गया था, तो मैंने इसे फिर भी रखा हुआ था। इसके ऊपर मैं पेंट कर दूंगी, अलग अलग पैटर्न बनाऊंगी, उस पर कलर करूंगी और इसे ड्राई करने के बाद वार्निश करके इसका एक स्टैंड जैसा हम इसे बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो ग्लिटर शीट का एक सर्कल कट करके उस लाइन के बेस पे लगा सकते हैं। इस पर भी मैंने कलरिंग के बाद और इसे ड्राई करने के बाद वार्निश लगाई थी, उसे सूखने दिया था। इन दोनों के सूखने के बाद ही इस लाइन के बेस पर मैंने अच्छे से ग्लू लगाई और इस स्टैंड पर रख दिया। तो ये पहला क्राफ्ट तो हमारा तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हमारा दूसरा क्राफ्ट। ये है इस ग्लास जार से, जो कि एक कॉफ़ी का खाली जार मेरे पास पड़ा था। इसी से आज एक और क्राफ्ट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर टेप लगाई है, क्योंकि हमें इस पर कलरिंग करनी है। लाइन परफेक्ट आए इसलिए हम टेपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने नीचे और ऊपर की तरफ 2 इस तरह से टेप यहाँ पर लगा दी हैं। अब इसके ऊपर हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। मैंने जितने भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो एक्रेलिक हैं, लेकिन उन एक्रेलिक कलर में वाइट कलर डाल के उनके एक शेड को थोड़ा सा लाइट कर दिया है, इन्हें पेस्टल कलर बना दिया है। मैंने डार्क कलर भी इस्तेमाल किए थे इस ग्लास पर, जो कि इस पर अच्छे लुक नहीं दे रखे थे, तो मैंने उनमें वाइट कलर करके उनको थोड़ा सा लाइट लुक दे दिया है। इसके बाद इस पेंट को भी आपको 2 से 3 बार लेयर में करना है और इन लेयर्स के सूखने के बाद ही मैं इसकी टेप को उतारकर दूसरी टेप लगाकर अलग अलग सेक्शंस में कलर भरूंगी। तो इस क्राफ्ट को बनाने के साथ साथ ही आपके साथ टेपिंग के बारे में बात कर लेती हूँ। हम टेपिंग किस लिए करते हैं, ताकि हमारी जो मार्किंग है वो एकदम करेक्ट आए। हम अगर नॉर्मली मार्कर पेन या पेंसिल से मार्किंग करने बैठते हैं तो उसमें 19-20 का फ़र्क ज़रूर आता है
और स्पेशली अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो गोल शेप में हो तो उसमें मार्किंग में 100% गड़बड़ होगी, यानी वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसीलिए हम टेप लगाकर उसे करेक्ट लाइन में लाते हैं। किसी भी प्लेन सरफेस पे या राउंड ऑब्जेक्ट पर जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप टेप लगाकर उस पर लाइन लेने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट लाइनें आती हैं और परफेक्ट डिज़ाइन बनता है। इस पेंट के ड्राई होने के बाद मैंने इस टेप को यहाँ से हटा लिया था। इसमें थोड़े से निशान रह गए हैं जिसे हम प्लेन कपड़े से साफ़ कर लेंगे। अब बाकी के सेक्शंस बनाने के लिए भी मैं टेपिंग का इस्तेमाल करूँगी। अलग अलग सेक्शंस बनाकर उनमें अलग अलग कलर भरूँगी। अगर आपने कभी वॉल आर्ट बनाते हुए देखा हो तो उसमें भी आप देखेंगे कि टेपिंग का ही इस्तेमाल होता है, यानी उसकी बाउंड्री को और उसमें कुछ हद तक कुछ एब्स्ट्रैक्ट वॉल आर्ट जो होती हैं उनमें टेपिंग के इस्तेमाल से ही वो डिज़ाइन और वो पैटर्न्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या पेंट किए जाते हैं। उसे पूरे दिन ड्राई होने दिया जाता है और उसके अगले दिन ही उन टेप्स को उतारा जाता है। अलग अलग वॉल आर्ट में अलग अलग तरीके की टेप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ आर्ट में पेपर टेप का इस्तेमाल होता है और कुछ वॉल आर्ट्स में वॉशी टेप का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर कभी ट्राई करना चाहें तो आप कैनवस पे उन टेप का इस्तेमाल करके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना सकते हैं। इस छोटी सी बॉटल पर काम करते हुए भले ही आपको ये इजी लगे, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको लगेगा वो होगा इसके पेंट को ड्राई करने में। यानी हम पहले इसमें एक सेक्शन बनाएंगे, उसमें कलर करेंगे, 3 लेयर के सूखने के बाद ही उस टेप को उतारना है और दूसरे सेक्शन में कलर भरना है और उसके इंतज़ार करने के बाद ही तीसरे चौथे लेयर में भी हम काम करेंगे। इन सभी लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद अब इसकी छोटी सी डिटेलिंग मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ, जो कि इस क्राफ्ट में जान ला देगी। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से पैटर्न्स बना लिए हैं। मैं यहाँ पर एक कैट की शक्ल बना रही हूँ, तो मैंने उसी तरीके से इसे पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके 2 कान बना दिए हैं, इसकी आंखें बनेंगी, इसका मुंह बनेगा और इस बेकार कॉफ़ी के जार को हम एक कैट का रूप दे देंगे। और सारी डिटेलिंग करने के बाद एक वार्निश की लेयर हम इसके ऊपर पेंट कर देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। दोनों ही बॉटल पर वार्निश करने के बाद हमें इसे अच्छे से सूखने देना है। अभी क्योंकि बारिशों का मौसम है तो वार्निश को सूखने में टाइम लग सकता है। इसका एक ऑप्शन और है कि आप वार्निश स्प्रे का इस्तेमाल करें, जो आपको ऑनलाइन तो इजीली मिल ही जाएगा, आपकी लोकल शॉप पर भी आसानी से मिल जाता है। स्टेशनरी की शॉप पे अगर आप वार्निश पता करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा ये सेकंड जार भी। तो इन वेस्ट प्लास्टिक और ग्लास की बोतलों से हमने आज ये 2 क्राफ्ट सीखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं तो इन दोनों ही क्राफ्ट को अपने गार्डन में रखने वाली हूँ ताकि प्लांट्स में ये कलरफुल क्राफ्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लगें। आप इन्हें एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने रूम के साइड टेबल पर इनमें प्लांट्स लगाकर इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और नए आइडिया के साथ अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।